मेरा नाम सबरीना है और ये मेरी कहानी है। क्या लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। खैर चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे हॉट लड़के को डेट कर रही थी। सबरीना मेरी जान है। मेरे सभी दोस्त बहुत स्टाइलिश थे। सबरीना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और स्कूल के सभी कमजोर बच्चे मुझसे डरते थे। सबरीना वो बहुत बुरी है। ओह, क्या सबरीना भी इस वीडियो को देखेगी? अच्छा, सबरीना का जवाब नहीं। समझ आया, मैं जिंदगी के मजे ले रही थी। ओह, ये तो ईवी है, इसे सताने में मजा आएगा। हाय ईवी। हे सबरीना, तुम्हें याद है ना आज कौन सा दिन है? थर्सडे। और आज क्या होता है? कोको डे। सही कहा। हैप्पी कोको डे ईवी। मुझे कोको डे बहुत पसंद है। कितनी बुरी बात है, हमें सारा कोको ईवी पर बर्बाद करना पड़ता है। मैं तुम्हें और दिला दूंगी। स्टेला कहाँ है? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे भी। लेकिन मैं तुमसे छुप छुप कर मिलने से तंग आ गया हूँ। पता नहीं मैं तुमसे खुलकर कब मिल पाऊंगा। तुम्हें सबरीना का पता है, वो हमें साथ नहीं रहने देगी। उसका नाम मत लो। पता नहीं तुम उससे बात भी कैसे कर ऐसा लेती हो। मत कहो, हम बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम उसकी सारी बातें क्यों मानती हो? समझाना मुश्किल है। स्टेला, क्या तुम इस लूजर को पसंद करती हो? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। इयो, हद है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती। इसने सही कहा। तुम्हें उसी को पसंद करना चाहिए जो तुम्हारी दोस्त को भी पसंद हो। बिल्कुल सही। मेरा पड़ोसी एलेक्स तुम्हारे लिए सही रहेगा। देखो क्या हुआ, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। उस लूजर को भूल जाओ, उसका नाम सैम है। तुम्हें तो लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता है। सच कहूँ तो मैं दोस्तों के मामले में बहुत बदनसीब हूँ। सबरीना, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कभी हुआ करती थी, लेकिन अब तुम एक मतलबी लड़की हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उसने उस गरीब लड़के के लिए मुझसे दोस्ती तोड़ दी। मतलबी, स्टेला का तो दिमाग खराब है। वो जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएगी। नहीं, तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैं यहाँ कैसे आ गई? सब मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? हे रुको, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? क्या? ये तो नामुमकिन है। क्या मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ? नेट, ये मैं हूँ। क्या तुम मुझे देख सकते हो? ये कैसी आवाज थी? ये क्या मुसीबत है? कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। ईवी को कितना बुरा लगता होगा। चलो मूड ठीक करने के लिए स्वीट ट्रीट हो जाए। क्या?
हाँ? मतलब ये कोई सपना नहीं है। मुझे सच में कोई नहीं देख सकता। मैं चीजों के आर पार जा सकती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तब कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। सब मेरी मौत पर रो रहे हैं। इसका तो यही मतलब है, मैं भूत हूँ। हाँ? अगर वो मुझे नहीं देख सकते तो मुझे जबरदस्ती उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। मेरे मरते ही इसने अपने लिए नई गर्लफ्रेंड ढूंढ भी ली। ओह, तुम तो गए काम से। ये क्या हो रहा है? मुझे इस धोखेबाज लड़के के शरीर से जल्द निकलना है। ठीक है, अगर मैं जाकर दीवार से टकराती हूँ तो मेरी आत्मा आर पार हो जाएगी, लेकिन इससे चोट लगेगी। बहुत अच्छा आइडिया है सबरीना, शुक्रिया सबरीना। आओ, मुझे ही चोट लग गई। हाँ? मैं कहाँ हूँ? मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? शायद मेरे इमोशन से मेरी पावर बढ़ जाती है। मुझे अभी तक इतना ही समझ आया है, वो मुझे पसंद करता है। सच में, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। स्टेला, मुझे दिखाओ। ये देखो इसकी फोटो। हाँ? शांत हो जाओ। तुम मुझे देख सकती हो। स्टेला, चिल्लाओ मत। तुम यहाँ कैसे आई? तुम मर चुकी हो। हाँ, मैं भूत बन गई हूँ। तुम भूत हो? क्या तुम मुझसे बदला लेने आई हो? क्या? नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? सिर्फ तुम ही हो जो मुझे देख सकती हो। तुम मेरी वापसी में मदद कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? हम दोस्त हैं। दोस्त अपने दोस्तों की पसंद की कदर करते हैं। मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। मुझे सैम और तुमसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी मदद भी नहीं करनी चाहिए। गुड बाय सबरीना। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अब तुम कभी सैम को परेशान नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। ये कैसी रोशनी थी? पता नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है। सबसे पहले हमें किसी भी तरह तुम्हारे शरीर को वापस लाना होगा। पहला स्टेप, जानकारी इकट्ठा करो। ये देखो,
कभी कभी मौत के बाद आत्माएं पृथ्वी पर भटकती हैं जब तक वो इन 3 टास्क को पूरा न कर ले। आसान है। सबसे पहले तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने सताया है। ओह, तो उस रोशनी का ये मतलब था। ये मैंने तुमसे माफी मांग ली है। हम बहुत करीब हैं। दूसरा टास्क है एक दुश्मन को दोस्त बनाना है। हाँ। तीसरा स्टेप सच्चे प्यार को ढूंढना। मैं हमेशा भूत बनकर रह जाऊंगी। मेरे पास एक आइडिया है। तुम ईवी को बहुत परेशान करती थी, उससे माफी मांग लो। वो दयालु है, तुम्हें माफ कर देगी। सच में मुझे उससे बात करनी होगी। वो कहाँ रहती है? हे, कितनी प्यारी जगह है। क्या? अच्छा है, ये देखने से पहले मैं मर गई। ईवी मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन क्यों? मेरा यकीन करो, अगर आज मैं जिंदा होती तो वो मुझे जरूर मार देती। वो एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तुम समझ नहीं रही हो। उसके घर जाना तो दूर, वो मुझे आसपास भी भटकने नहीं देगी। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? ईवी, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है। क्या ये भी कोई प्रैंक है? बिल्कुल नहीं। मेरी दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहती है। हाय ईवी। Oops. यहाँ से चली जाओ डीमन। हाँ, मुझे भूतों को भगाना आता है। मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ। ओह नहीं, ज़ॉम्बी हो। प्लीज मुझे मत काटना। प्लीज तुम मेरे बदले किसी और को खा लो। केट मुझे बहुत परेशान करती है। मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे कुछ चीजें ठीक करनी होगी ताकि मैं अपने शरीर में वापस जा सकूँ। और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चलो दोस्त बन जाते हैं। ठीक है। तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं है? मुझे क्यों एतराज होगा? तुम स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हो। मर गई तो क्या हुआ? शुक्रिया ईवी, और तुम्हें सताने के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मजे से खाओ। तुमने मुझे बहुत तंग किया है और आज हिसाब बराबर करने की बारी है। नहीं प्लीज नहीं, हम आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब देर हो चुकी है, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। ईवी, ईवी, ईवी। सब चले गए। देखना, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया। भूतों से दोस्ती करने का मजा ही अलग है। अब ठीक है। हाँ। काम बन गया। अब सिर्फ एक ही काम बाकी है, फिर मुझे मेरा शरीर वापस मिल जाएगा। सच्चे प्यार को ढूंढना है, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा हुआ मैं 2 सच्चा प्यार करने वालों को जानती हूँ जो एक दूसरे के लिए बने हैं।
हाँ? मुझे लगा तुम्हें सबको हमारे बारे में बताने में शर्म आती है। मैं पूरी दुनिया को हमारे प्यार के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम सबरीना है और ये थी मेरी कहानी।